स्टूडेंट, कैसे हैं हम सभी लोग। सो आई होप हम सभी लोग जो है वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी राजस्थान जीके से रिलेटेड जानते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हमको बात करनी है एक वृक्ष के बारे में, या फिर हमको बात करनी है सांगरी के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सांगरी जो है खेजड़ी का एक उत्पाद है। क्या इसके बारे में न्यूज है, क्या नई ऐसी बात है? तो भाई इसको जो है वो जीआई टैग मिला है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग जो है वो यहाँ पर मिला है। तो ध्यान से देखिएगा, हाल ही में अगर हम बात करें बच्चों, हाल ही के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक सेकेंड, तो हाल ही में अप्रैल 2025 में राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष के फल उत्पाद सांगरी को, सांगरी की सब्जी खाई होगी ना हम सबने सांगरी की सब्जी खाई होगी, और हम राजस्थानियों को तो पसंद भी बहुत है। तो ये जो खेजड़ी वृक्ष है जिसका उत्पाद है आपके सांगरी, जिसको हम कहते हैं, यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हैं भाई, ये पर्सन जो है देखो तोड़कर भी ला रहे हैं। तो ये जो सांगरी है इसको आपके जीआई टैग जो है वो दिया गया है, जीआई टैग जो है वो दिया गया है। और अब टोटल इस जीआई टैग के मिलने के बाद से पूरे राज्य के अंदर कितने टोटल जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हो गए हैं? तो टोटल 22 उत्पाद जो है वो राजस्थान के अंदर हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। कितने हो गए हैं? टोटल 22 उत्पाद ऐसे हो गए हैं जिनको राजस्थान के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है। भौगोलिक संकेतक हम बोलते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम इसको बोलते हैं। इसी के साथ में हम बात करें कि 5 ऐसे प्रोडक्ट और हैं जिसको कुछ समय पहले ही 2023 के अंदर ही जीआई टैग मिला है। तो ये अगस्त 2023 के अंदर इन 5 उत्पादों को राजस्थान से आपके क्या किया था? भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग की श्रेणी के अंदर शामिल किया गया था। क्या है ये 5 प्रोडक्ट? तो ये है नाथ द्वारा की पिछवाई कला। नाथ द्वारा की पिछवाई कला जानते हैं आप। इसके बाद जोधपुर का बंधेज, उदयपुर की कोफ्तगिरी कला, कोफ्तगिरी कला मेटल से संबंधित होती है। फिर बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की कशीदाकारी। ये 5 जो प्रोडक्ट हैं बच्चों, इनको जो है 2023 के अंदर ही जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक जो है वो प्रदान किया गया था, जिसके साथ में टोटल राजस्थान के अंदर, और 2025 में भाई खेजड़ी को मिल गया, यानी कि सांगरी को मिल गया, सांगरी प्रोडक्ट को। तो टोटल मिला के राजस्थान के अंदर कितने आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो गए हैं, भौगोलिक संकेतक हो गए हैं? टोटल 22 हो गए हैं, ठीक है। इसी कॉन्टिन्यूएशन में हम जानते हैं कि भौगोलिक संकेतक होता क्या है। जैसा कि नाम से दिख रहा है, उस ज्योग्राफी को इंडिकेट करने वाला होता है जीआई टैग। उस ज्योग्राफी को इंडिकेट करने वाला बच्चों होता है जीआई टैग। जीआई टैग का उपयोग ऐसे उत्पादों के लिए एक संकेत के रूप में किया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, और इनकी विशेषता और प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सांगरी की, तो सांगरी आपको इसी ज्योग्राफी के अंदर मिलेगी बच्चों, इसी ज्योग्राफिकल आपके एरिया में मिलेगी। आपके पहाड़ी वाले एरिया में नहीं उगेगी वो जो वृक्ष है, खेजड़ी का वृक्ष वहां नहीं उगेगा। तो ये ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करती है कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा। आप बीकानेरी भुजिया की बात कर लो, आप किसी भी अल्टीमेट प्रोजेक्ट की बात कर लो, प्रोडक्ट की बात कर लो, तो वो उसका बनना उस ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, उस भौगोलिक अवस्था के कारण होता है। तो इसी भौगोलिक अवस्था जो है उसको हम यहाँ पर पहचान देते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो है वो इस ज्योग्राफी का है, इस ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसको इंडिकेट करता हुआ है। तो ये जीआई टैग मिल जाता है। अब जीआई टैग मिल जाता है तो इंटरनेशनल लेवल की जो बातें हैं वो होती हैं फिर उस प्रोडक्ट के साथ, भाई उसका एक स्टेटस बढ़ता है, और स्टेटस बढ़ने के साथ में उसका जो है प्रमोशन बढ़ेगा, सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बढ़ेगा, और फिर जो है डिमांड भी उसकी मार्केट के अंदर ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली उससे लाभ कमाना जो है वो ज्यादा हो पाएगा। भारत में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग के लिए एक अधिनियम है जो कि संसद ने पारित किया, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, ठीक है। ये 1999 का अधिनियम पारित किया जिसको लागू किया गया 13 सितंबर 2003 से। इसको लागू किया गया बच्चों 13 सितंबर 2003 से भारत के अंदर। और कौन सा विभाग के अंतर्गत जो है ये चीज देखी जाती है? तो ये है उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग जो है उसके अधीन जो है जीआई रजिस्ट्री की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर बच्चों चेन्नई के अंदर अवस्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर। भारत सरकार का इसका हेडक्वार्टर जो है जीआई टैग रजिस्ट्री वगैरह का, ये आपके चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है। भारत में जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था बच्चों। दार्जिलिंग की चाय को 2003 से तो ये अधिनियम लागू हुआ था, 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय को हमने जीआई टैग जो है सबसे पहले दिया था।
इसी के बाद जीआई टैग कितने वर्ष का होता है, तो 10 वर्ष के लिए जीआई टैग होता है। उसके बाद आप उसको वापस से रिन्यू करा सकते हैं, आप वापस से रजिस्ट्रेशन करके रिन्यू जो करना है उसको करा सकते हैं, उसका पुनः नवीनीकरण जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। ये हो गया भौगोलिक संकेतक के बारे में। अब इसी के साथ में हम एक बार देख लेते हैं राजस्थान के वो 22 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनको यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। तो एक है बगरू प्रिंट जयपुर, बीकानेरी भुजिया बीकानेर, ब्लू पॉटरी जयपुर, ब्लू पॉटरी जयपुर। अब देखिए 2 बार ब्लू पॉटरी का नाम क्यों आया है, क्योंकि एक तो इस कला को मिला हुआ है, ठीक है, इस आर्ट को मिला हुआ है, और एक इसके लोगो जो है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसका जो लोगो बनाते हैं बच्चों, लोगो बनाते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। कठपुतली राजस्थान, कठपुतली के लोगों को भी, कोटा डोरिया के लोगों को भी, मकराना संगमरमर, मुलेला मिट्टी कला जो है राजसमंद, मुलेला मिट्टी कला के लोगों को भी मिला हुआ है। फिर उसके बाद में फुलकारी, सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला, पोखरण, सोजत की मेहंदी को 21 में मिला था, और फिर पिछवाई कला, और ये सारे जो है इनको 2023 में मिला था भाई, ये 5 कलाओं को। और 2025 में किसको मिला है, सांगरी जो प्रोडक्ट है, खेजड़ी वृक्ष का जो उत्पाद है सांगरी, उसको 2025 के अंदर आपके जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये पूरे होते हैं आपके राजस्थान के 22 प्रोडक्ट, 22 उत्पाद जिनको आपके जीआई टैग जो है वो मिला हुआ है। जिनको क्या मिला हुआ है बच्चों, जिनको जीआई टैग जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा एक इस नई इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।